हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसमें काफ़ी जो है ना एक चेंजेस देखने को मिला है। रशियन रूबल इंडियन रुपी के कंपैरिजन में या यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो यूएस डॉलर होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग हो गई है पिछले 2-3 महीनों में। जब से वहाँ पे वॉर चालू हुआ है, वॉर चालू होने के बाद में मार्च में क्या हुआ था कि पहले तो रूबल काफ़ी कमज़ोर हुआ था और उसके बाद में एकाएक रूबल काफ़ी मजबूत हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। जिस कारण से जो 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 रूबल है, मतलब एक रूबल के अगेंस्ट में जो पहले इंडियन रुपी एक रूबल के अगेंस्ट में जो पहले इंडियन रुपी 1 रुपये के बराबर होती थी, वो एकाएक बढ़ के आज के रेट में 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपी 39 पैसे, 40 पैसे के आसपास हो गई। मतलब 40% का जो है ना उछाल आया है रूबल के प्राइस में इंडियन रुपी के कंपैरिजन में। यूएस डॉलर से यदि आप इसको कंपेयर करें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में भी रूबल काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। वहाँ भी अराउंड 35 से 40% जो है ना रूबल स्ट्रांग हुआ है। तो जो दो मेजर करेंसी हैं जहाँ से कि जो एज एन इंडियन स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इंडिया से बच्चे कैंडिडेट्स जो रशिया जाते हैं, तो होता क्या है अभी तक कंसल्टेंट्स जो मेडिकल मंत्रालय भी है और जो बाकी कंसल्टेंट्स भी वो क्या करते हैं, रशिया में कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपसे रूबल में पैसे लेते हैं, रूबल में आपसे फीस चार्ज करते हैं। तो उस रूबल की जो प्राइस को हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके या फिर जो है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो होता है उसमें कन्वर्ट करके कैंडिडेट्स को बताया जाता है, उसके हिसाब से फीस की बात होती है। अभी क्या हुआ है, क्योंकि जो रूबल की जो प्राइस है वो एकाएक रूबल का जो वैल्यू है जो वो काफ़ी बढ़ गया है, रूबल स्ट्रांग हो गया है, जिस कारण से प्राइसिंग में कैंडिडेट्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है और कंसल्टेंट्स को भी जो है ना प्राइसिंग बताने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। पिछले जो 2-3 महीने में यदि आप देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे भी इन्फ्लेशन काफ़ी ऊंचा है और रशिया में भी जो है ना इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर है, क्योंकि वॉर के बाद में क्या है रशिया में भी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि मैं इस चीज़ को आपको बता दूं आपको कि जब कोई भी कंट्री जब वॉर सिचुएशन में होता है या उसके अगेंस्ट में काफ़ी जो एक स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगे होते हैं, वैसे केस में क्या होता है उस कंट्री की जो करेंसी होती है वो वीक होती है। इसी के तर्ज पे यदि आप देखेंगे कि जो फरवरी के एंड में और मार्च के बिगनिंग में जब वॉर चालू हुआ था रशिया यूक्रेन का, तो रशियन रूबल काफ़ी कमज़ोर हो गई थी इंडियन रुपये के कंपेरिजन में। 18 मार्च को यदि आप देखेंगे जो रूबल की जो प्राइस थी इंडियन रुपये से कंपेरिजन में वो 70 पैसे के आसपास हो गई थी, जो पहले 1 रुपये के आसपास 1 रुपये 10 पैसे के बीच में होवर करती थी, वो 70 पैसे हो गई थी। उसी तरह से यदि आप डॉलर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 11 मार्च के आसपास जो डॉलर की जो प्राइस थी वो 134 रूबल अगेंस्ट $1 हो गई थी, जो कि पहले जो है नॉर्मली 74-75 रूबल पर डॉलर के आसपास होती थी। और आज के डेट में जो है आप देखेंगे कि रूबल काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। 57 रूबल $1 के अगेंस्ट में आज की प्राइस है यदि मैं 1 जुलाई की बात करूँ आपको। तो ये जो काफ़ी जो ऊपर नीचे जो जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं, जो वोलेटिलिटी हुई है रूबल की प्राइस में, इसको समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्या हुआ है कि जो रूबल की प्राइसिंग की जो फ्लक्चुएशन, जो रूबल की जो वैल्यू के फ्लक्चुएशन के कारण जो है इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी वरीड हैं, क्योंकि आज के रेट में रशिया में एमबीबीएस करना काफ़ी महंगा हो गया है। सिर्फ रूबल की प्राइस को कंपेयर करें तो अराउंड 35-40% तो ऐसे ही महंगा हो गया है। जिस कॉलेज में पहले 20 लाख रुपए की खर्च होती थी, आज वहाँ पर जो है ना 26-27 लाख रुपये 28 लाख रुपये का खर्चा होगा, जस्ट बिकॉज रूबल स्ट्रांग हो गया है। यदि हम रूबल में प्राइसिंग की बात करें, रूबल में यदि हम फीस दे रहे हैं उसकी बात करें, जहाँ तक डॉलर की बात करें तो वहाँ भी यही सिचुएशन है। और ऑफ कोर्स इंडियन रुपी भी कमज़ोर हुई है डॉलर के अगेंस्ट में। तो ओवरऑल कई सारे कारण हैं जिस कारण से जो है ना रशिया में आजकल 2022 में एमबीबीएस करना थोड़ा महंगा होगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज़ वन। दूसरी बात यह है कि वहाँ कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। उनमें से जो मेजर यूनिवर्सिटी जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, उसने काफ़ी जो है सिग्निफिकेंटली अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। उसके अलावा कजान फेडरल में भी फ़ीस बढ़ी है। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी स्टीप बेसिस पे अपनी फ़ीस बढ़ाई है। पित्रोजावस्क स्टेट यूनिवर्सिटी में भी फ़ीस बढ़ी है। बस्कर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी थोड़ी फ़ीस बढ़ी है। तो कई सारी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी फ़ीस भी बढ़ा दी है। और उसके अलावा जो जैसा कि मैंने बताया कि रूबल जो स्ट्रॉन्ग हुआ उस कारण से भी वहाँ पे जो है ना एमबीबीएस करना रशिया में महंगा हो गया है 2022 के लिए। हालांकि यदि वॉर ख़त्म होता है और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज होती हैं तो रूबल फिर से जो है अपने नॉर्मेलिटी की तरफ आएगा। और जो रूबल पहले 1 रूबल 1 रुपये के बराबर होती थी या उसके आसपास होता था, वो फिर से जो है ना अभी जो 139 1.39 के आसपास है वो घट के कम आना चाहिए, 1
1.20 1.25 के आसपास होपफुली बाई अक्टूबर नवंबर तक ये आ जाना चाहिए, ऐसा पूरी उम्मीद है। मैं आपको इसके पीछे पूरी जो डायनेमिक्स और जो इसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जो वॉर सिचुएशन होते हैं, यदि कोई कंट्री, दो कंट्री आपस में वॉर में हैं, तो जनरली क्या होता है कि उस कंट्री की जो करेंसी होती है वो वीक होती है। और यदि मान लीजिए उसमें यदि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने यदि सैंक्शंस लगाए हैं, जिस कारण से भी जो है क्या होता है कि उस कंट्री की जो करेंसी वीक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस कंट्री में जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बाहर निकलती है, क्योंकि जो वॉर सिचुएशन होता है, इकॉनमी वीक होती है और जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू होता है, स्टेबिलिटी का इशू होता है, जिस कारण से जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर जाती हैं, जिस कारण से उस कंट्री की करेंसी वीक होती है। यहाँ भी जब वॉर्स चालू होने के बाद में जो 22-24 फरवरी के आसपास जब वॉर चालू हुई थी, उसके बाद में रशियन करेंसी वीक हुई थी, लगभग जो है ना 1 महीने के लिए रशियन करेंसी वीक हुई थी। उसके बाद में मार्च एंड के बाद में रशियन करेंसी फिर से स्ट्रांग होनी चालू हुई थी। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है। अपने को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि जहाँ पे कि रशियन करेंसी वीक होनी चाहिए वहाँ रशियन करेंसी स्ट्रांग कैसे हुई, जिस कारण से इंडिया से जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे उनको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, या उनके बीच में जो एक ज़्यादा एक स्ट्रेस वाली बात है कि हमें जो है ना 5-10 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मैं आपको समझा दूँ कि जनरली हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि रशिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं। वहाँ पे गैस का एक काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल का काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, और गैस और क्रूड ऑयल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनका काफ़ी वेस्टर्न प्लस जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका काफ़ी हद तक जो उनका इंपोर्ट होता है, गैसोलीन, क्रूड प्राइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्रूड ऑयल है उसका रशिया पे काफ़ी डिपेंडेंट है। दैट इज़ वन। इसके अलावा रशिया काफ़ी बड़े लेवल पे कमोडिटी एक्सपोर्टर भी है। यदि आप इन सारी जो चीज़ों को देखेंगे, यदि आप गैस की प्राइस को देखें, क्रूड ऑयल की प्राइस को देखें और कमोडिटी प्राइसेस को देखें, तो काफ़ी जो है ना प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले आप 4-5 महीनों की यदि मैं बात करूँ तो। ऑफकोर्स दिस इज़ बिकॉज ऑफ वॉर विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो जो गैस की प्राइस बढ़ी है, क्रूड की प्राइस बढ़ी है और कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है, और उसके अलावा जो सैंक्शंस थे रशिया में, तो उसमें हुआ क्या कि रशिया ने डॉलर स्विफ्ट भी जो स्विफ्ट ने भी रशिया को और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट ने फिलहाल के लिए बाहर कर दिया था, उस पर सैंक्शंस थे, तो स्विफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शंस भी नहीं होते थे। तो व्हाट रशिया डिड वॉज, रशिया ने जो है रूबल में चार्ज करना चालू किया। मतलब जो कंट्रीज उनसे इंपोर्ट करते थे गैस या क्रूड ऑयल या कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते थे, उनसे रशिया ने रूबल जो है रूबल में चार्ज पैसे लेने चालू किए, रूबल उनसे चार्ज कर, रूबल में डॉलर की जगह रूबल लेना चालू किया, जिस कारण से रूबल की डिमांड जो है एकाएक काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे रशिया जो है ना इन चीज़ों का एक्सपोर्टर था। और एकाएक चूँकि जो सारी जो ट्रांजैक्शंस थे, सारे जो ट्रेड जो थे वो रशियन रूबल में चालू हो गए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ भी काफ़ी डिपेंडेंट है रशिया पे इन चीज़ों के लिए, और रशिया की मजबूरी थी कि उसको रूबल में ही उसको लेना था क्या पैसा, क्योंकि स्विफ्ट से रशियन बैंक्स को इन्होंने बाहर कर दिया है। तो जिस कारण से एकाएक आप देखेंगे कि मार्च के बाद में जो है रशियन रूबल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, और लगभग 30 से 35% से 40% तक की रशियन रूबल स्ट्रॉन्ग हुई है। यदि मैं इंडियन करेंसी की इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट की बात करूं या यूएस डॉलर के अगेंस्ट बात करूं, तो जिस कारण से जो है वैसे कॉलेजेस, वैसे यूनिवर्सिटीज़ जो जहाँ पे प्राइसिंग रूबल में होती है वो एकाएक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, या फिर जो उनको यदि आप डॉलर में कन्वर्ट करके भी यदि देखेंगे तो भी काफ़ी जो है ना आपको इंडियन एज एन इंडियन स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हम जून जुलाई के महीने में बैठे हैं, जुलाई के बिगनिंग में बैठे हैं, तो अभी जो ये प्राइसिंग है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये रशिया के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो जहाँ तक मानना है मेरा कि यदि रशिया यूक्रेन की जो वॉर ख़त्म होती है और यूएस सैंक्शंस धीरे धीरे थोड़े ढीले पड़ते हैं, और यदि डॉलर ट्रेड चालू होता है रशिया और बाकी कंट्री में डॉलर ट्रेड यदि चालू हो जाता है, तो होपफुली आप देखेंगे कि जो रूबल की जो प्राइसिंग है, जो रूबल का जो लेवल है वो कम आएगा, रूबल वीक होगा कंपेयर टू आईएनआर और यूएस डॉलर। और यदि ऐसा होता है तो आज के रेट में जो 1 रुपये 39 पैसा हमें पे करना पड़ता है पर रूबल, वो हो सकता है कि
भाई सितंबर अक्टूबर जब इंडियन स्टूडेंट्स रशिया जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए, तब ये गिर के हो सकता है कि 1.20 टू 1.25 के बीच में होगी। तो थोड़ी राहत आप देखेंगे कि जो 20% की राहत आप इंडियन स्टूडेंट्स को मिलेगी तब तक, क्योंकि वैसे भी अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रही है। बच्चे जाएंगे सितंबर एंड अक्टूबर तक ही बच्चे जाना चालू करते हैं। होपफुली तब तक प्राइसेस थोड़ी कूल डाउन होंगी, और जो अभी जो स्ट्रेस है इंडियन स्टूडेंट्स को कि हमें 35-40% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो गिर के उस टाइम पे थोड़ी आपको राहत मिलेगी। तो ये मेरा मानना है। इस बारे में यदि आपको किसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए, आपको रशिया में एमबीबीएस एडमिशन करना हो, या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में यदि आपको एमबीबीएस एडमिशन लेना है, और यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए आपको, या आपको फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, आप मेडिकल मंत्रालय की टीम को नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड मेडिकल मंत्रालय की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी एडमिशन प्रोसेसिंग में और बाकी की सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने में। फिर मिलेंगे हम जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम एक जल्दी ही नए वीडियो करेंगे। ये तो था कि जो रूबल स्ट्रॉन्ग हो गई उस पर वीडियो थी, लेकिन हम जल्दी ही वीडियो करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जहाँ फ़ीस बढ़ी है। तो पहले क्या फ़ीस थी और अभी नए फ़ीस के हिसाब से और नए जो रूबल की प्राइसिंग के हिसाब से कितनी पे करनी पड़ेगी आपको। जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें, कजान फेडरल, समारा, पेट्रोजावस्क, बशकीर एटसेट्रा, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें 2022-23 सेशन में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा पूरे फुल 6 ईयर कोर्स के लिए, उस पर हम जल्दी ही एक वीडियो करेंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।